Fatal ways animals save themselves। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिचेस्ट रिपोर्ट में। दोस्तों, जंगल में रहना कोई आसान बात नहीं है। जंगल में रहने के लिए आप में लड़ने की कला होनी चाहिए। वो तो हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने जंगल में निवास किया था। आज के समय में किसी का जंगल में जिंदा बच पाना भी मुश्किल है, लेकिन जानवरों को क्या, जानवर तो हमेशा ही जंगल में रहते हैं। जंगल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हर एक पर दया की जाए। ये एक ऐसी जगह है जहां शिकारी का भी शिकार हो जाता है, और वो भी उनसे जिनका वो शिकार करने वाले थे। लेकिन इन जानवरों के पास ऐसे कुछ खुफिया हथियार भी होते हैं जिनके द्वारा वो खुद की रक्षा करते हैं। इनमें से बहुत से जानवर ऐसे पाए जाते हैं जो अपनी रक्षा प्रकृति द्वारा प्रदान इन्हीं खुफिया हथियारों द्वारा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जानलेवा तरीके जिनसे अलग अलग एनिमल्स खुद की रक्षा करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिचेस्ट रिपोर्ट, अनकहे, अनसुलझे, अनदेखे रहस्य। पहले नंबर पर हमारी इस लिस्ट में आता है हॉर्नेड लिजर्ड। इस जीव को देखकर आपको लगेगा जैसे ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का कोई कैरेक्टर है, जैसे कि कोई एलियन। दिखने में भले ही ये कोई जीव शर्मीला और आलसी लगेगा, मगर इसके आलसपन से धोखा मत खाना। इस जीव को फॉक्स, ईगल जैसे कई एनिमल और बर्ड्स खतरा होते हैं, पर सिर्फ इस छिपकली को ही फॉक्स ईगल से खतरा नहीं, बल्कि इन जीवों को भी इससे खतरा होता है। हॉर्नेड लिजर्ड अपने आप को बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से बचाती है। पूछिए कैसे? इसकी आंख में से रियल रेड ब्लेड निकलता है। सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी हॉरर मूवी की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। जैसे ही किसी शिकारी को अपनी ओर बढ़ते देखता है, वो अपने दिमाग की ओर जाने वाले खून को अपनी आंख में रोक लेता है और अपने पास आने वाले शिकारी के ऊपर खून की धार छोड़ देता है, जिससे डर कर शिकारी भाग जाता है। आपको बता दें, ये खून की धार करीब 1.5 मीटर तक फेंक सकता है। जब ये खून आंख से फेंकता है तब इसके शरीर से करीब 30% खून निकल जाता है, पर ये उतना खून फौरन बना लेता है। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में आता है बॉम्बार्डियर बीटल। ये एक ऐसा जीव है जो लगभग दुनिया के हर कोने में मिल ही जाता है, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। जब इस पर कोई वार करता है तो ये अपना सीक्रेट वेपन बाहर निकालता है, जो कि इसमें छुपा एक सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और ऐसा सब्सटेंस शरीर से निकालना किसी सुपर हीरो की पावर जैसा सुनाई देता है। आपको बता दें कि ये कोई साधारण गर्म सब्सटेंस नहीं होता, ये सब्सटेंस बहुत ही जहरीला भी होता है। कोई भी फ्रॉग या लिजर्ड जब इसे निगल लेता है या अपनी सटीकता से फौरन उसके मुंह में ये सब्सटेंस छोड़ देता है, जिससे वो फौरन उसे उगल देता है। कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर बॉम्बार्डियर बीटल पर बहुत क्लोज स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो तरीके से ये बीटल सब्सटेंस छोड़ता है, ये एयरक्राफ्ट और रॉकेट के डिजाइन में बहुत मदद कर सकता है। नंबर 3 पर हमारे लिस्ट में है पेबल टोड। ये जीव साउथ अमेरिका की पहाड़ों की ढलान पर पाया जाता है। पेबल टोड दिखने में भले इतने खास न हो, मगर इनके एक्रोबेटिक स्किल वाकई में लाजवाब होती है। इन जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन टैरेंटुला मकड़ी है। आपको बता दें कि ये मकड़ी बिजली की रफ्तार से चलती है, और ऐसी मकड़ी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ चालाकी से हो सकता है। जब भी कोई टैरेंटुला दिखती है तो वो फौरन अपने आप को रोल करके एक बॉल की तरह पहाड़ की ढलान पर से गिरा देता है, जिसकी वजह से इतनी जहरीली और तेज मकड़ी से भी बच जाता है। नंबर 4 पर आती है इलेक्ट्रिकल ईल, जो कि पूरे समुंदर की सबसे विशाली मछलियों में से एक है। इस मछली का वजन लगभग 20 किलो तक हो सकता है। इसमें बिजली जनरेट करने वाली अद्भुत काबिलियत होती है, जो कि इसकी इकलौती काबिलियत नहीं है। इसकी और भी एक काबिलियत है, और वो ये कि अपने गिल्स से सांस नहीं लेती है, बल्कि ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से ही सांस लेती है। ये ईल हर 15 मिनट में पानी की सतह के ऊपर सांस लेने आती है। इसके झटके में इतनी ताकत होती है कि एक घोड़े को भी चौंका दे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस के जरिए अपने शिकार का पता लगाती है। एक ईल तकरीबन 860 वोल्ट तक का डिस्चार्ज अपनी बॉडी से छोड़ सकती है, जो कि किसी भी नजरिए में बहुत ही ज्यादा है। आपको बता दें कि ईल का एक और हथियार उसका बदन होता है। वो बेहद लचीला और फुर्तीला होता है। सिर्फ मछलियां ही नहीं, बल्कि कछुए और मगरमच्छ भी इन मछलियों से दूर रहती है। नंबर 5 पर पिस्टल श्रिम्प्स। ये इकलौती श्रिम्प है जो अपने पंजे बजाकर शॉक वेव्स पैदा करती हैं। साइंटिस्ट इसे प्लाज्मा बुलेट कहते हैं। इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी लगभग 200 डेसिबल होती है,
जिससे 4000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान निकल सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे खुद नेचर ने बनाया हुआ है, जिसकी स्टडी साइंटिस्ट बड़े गौर से कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल एक ऐसे रोबोट को बनाने में हो रहा है। छठे नंबर पर है रफ स्किनेड न्यूट। इनकी स्किन से निकला पदार्थ 2400 लेबोरेटरी चूहों को मार सकता है। ये इंसानों के लिए किसी साइनाइड की बोतल से ज़्यादा जहरीला होता है, जिसे टेट्राडॉक्सिन जो पफर फिश में पाया जाता है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी डेलिकेसी कहा जाता है। इससे निकला जहर दिमाग के ब्रेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकता है और दिल की धड़कनों को रोकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रफ स्किनेड न्यूटी को पूरी पृथ्वी के सबसे जहरीले जीवों में से एक माना जाता है। ये बुलफ्रॉग जैसे जीव को सिर्फ कुछ सेकंड्स में मौत के घाट उतार सकता है। एक कहानी के अनुसार अमेरिकन और नेटिव इंडियंस एक समय में इसका विष एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 7 पर आती है हैगफिश। इस मछली पर एक नज़र डालते ही इसके खतरे का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। हैगफिश के पास एक चिपचिपा हथियार होता है जो कि टनल होती है। इस टनल में जिसमें हैगफिश रहती है, जिसे वो रात के समय उतार कर शिकार पर निकल जाती है। आमतौर पर यह मछली कमज़ोर और छोटे शिकारी मछलियों का शिकार करती है, मगर इन्होंने बड़ी मछलियों से लड़ने का तरीका निकाल लिया है। हैगफिश दूसरी बड़ी मछलियां जैसे शार्क को भी मात दे सकती है, क्योंकि शार्क के गिल में घुसकर तहलका मचा सकती है, जिसके कारण शार्क को कई परेशानियां हो जाती है। गिल में घुसकर ये म्यूकस नाम का पदार्थ छोड़ती है, जिससे कठिनाइयां और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उस मछली का दम घुट जाता है। नंबर 8 पर आती है क्लोबॉप्सिस एंट्स। इस स्पीशीज़ को 1929 में ढूंढा गया, लेकिन इसके बारे में और जानकारी सिर्फ 21वीं सदी में ही मिली। इसके रहने की जगह पेड़ है, जो किसी भी चींटी की नज़रिए से अलग है, क्योंकि ये दूसरी चींटियों की तरह ज़मीन पर नहीं रहती। जब भी कोई शिकारी इनके इलाके में आता है तो ये चींटियां अपने सर से इस रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से पेड़ के तने में इनका इलाका नहीं दिख पाता। ये अपने साथियों को भी संदेश दे सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा चींटियां पेड़ के तने को घेर कर उसमें घुल मिल सकती हैं। 9वें नंबर पर इस लिस्ट में आती हैं रिबन वॉर्म्स। रिबन वॉर्म्स किसी एलियन के जैसे दिखने वाले प्राणी लगते हैं, बिल्कुल अजीब, और ये अपने शरीर से बिल्कुल अजीब और चिपचिपी सफ़ेद स्लाइम निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही गंदा दिखता है। और जिस तरीके से वो स्लाइम फैलता है, उससे लगता है जैसे उस स्लाइम में जान आ गई हो। असल में ये पदार्थ जो स्लाइम जैसा दिखता है, वो इस रिबन वॉर्म का इंटरनल ऑर्गन होता है। रिबन वॉर्म्स अपने अंदरूनी ऑर्गन को घुमाकर शिकार करती है, जिसके बाद वो स्लाइम को अपने अंदर वापस लेके शिकार को खा लेती है। आखिरी नंबर पर हमारे लिस्ट में आते हैं रेड फॉरेस्ट एंट्स। फॉरेस्ट एंट्स के पास पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं, जिसके जरिए फार्मिक एसिड जमा करते हैं। ये फार्मिक एसिड के फव्वारे छोड़ते हैं, जिनसे बेहद ज़्यादा जलन होती है। इनके मैंडिबल यानी कि जबड़े दूसरे सारे एंट से बड़े होते हैं। इनकी स्प्रेइंग फार्मिक एसिड एबिलिटी यानी फव्वारे छोड़ने की काबिलियत सबसे अनोखी है। जब भी कोई शिकारी इनका शिकार करने पास में आता है तो ये उस पर एसिड की बरसात कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। इन्हें रेड फॉरेस्ट एंट्स के अलावा साउदर्न वुड एंट्स या हॉर्स एंट भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल रिचेस्ट रिपोर्ट को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।